वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट बनिए। वेलकम बैक टू एजुनो गिल्ड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च किसे कहते हैं। तो रिसर्च को हम कुछ वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं जिनके ज़रिए हम रिसर्च को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च मीन्स सर्च फॉर नॉलेज। तो सबसे पहले हम अपने माइंड में ये क्लियर कर लेते हैं कि रिसर्च का जो मीनिंग है वो है नॉलेज को, किसी भी चीज़ के नॉलेज को सर्च करना, जिसे हम रिसर्च कहते हैं। अब इसका एम देखते हैं कि इट एम्स एट फाइंडिंग आउट ट्रूथ। कि रिसर्च का जो एम है, मकसद है, वो ये है कि किसी भी चीज़ के नॉलेज का जो सच है वो निकालना। रिसर्च जो है ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। इसी के साथ साथ ही एक सोचने का तरीका है जिसके हम अंदर क्रिटिकल सोच को रखते हुए ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं, मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, उनके एस्पेक्ट्स को उन्हें एग्जामाइन करते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हो रहे होते हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं उस चीज़ के ट्रूथ को निकालने के लिए कि उसकी हकीकत क्या है। रिसर्च इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हम अननोन की तरफ से नोन की तरफ जाते हैं। इट मीन्स डैट रिसर्च एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक सिस्टम है, वे है एक जिसमें हम जो हमारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं सोसाइटी में डेली लाइफ की बेसिस के ऊपर, जिनके आंसर निकालते हैं, जिनके हम उनके अंदर छुपे हुए सच्चों को निकालते हैं, उनके ऊपर सर्च करते हैं, उसे हम रिसर्च कहते हैं। आई होप कि आपको रिसर्च का मीनिंग जो है वो टोटली क्लियर हो चुका होगा कि रिसर्च हम किसे कहते हैं, जिसे हमने ईजिली वर्डिंग में डिफाइन किया है। तो यहाँ हमारा रिसर्च का मीनिंग क्लियर होता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च भी कह सकते हैं हम इसे। वो कौन सी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं जो कि रिसर्च के अंदर मौजूद होती हैं। तो इसमें 7 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हैं एम्पेरिकल, लॉजिकल, साइक्लिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल, मैथोडिकल एंड रेप्लिकेबिलिटी। तो अब हम देखते हैं इन्हें वन बाय वन डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आती है रिसर्च की, वो ये है कि रिसर्च इज़ एम्पिरिकल। इट मीन्स डैट कि रिसर्च जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस करती है जो कि एक रिसर्चर करता है। इट मीन्स कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिनके ऊपर हम इनडायरेक्ट किसी और के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स को या एक्सपीरियंसेस को या ऑब्जर्वेशंस को हम रिसर्च में इंक्लूड कर लें, बल्कि हम अपने तौर के ऊपर जो है उसमें रिसर्च करते हैं उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ अब देखते हैं हम अपनी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च को, जो कि है कि रिसर्च इज़ लॉजिकल। रिसर्च जो है वो सिर्फ वैलिड प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती है। रिसर्च का एक वैलिड प्रोसीजर होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको फॉलो करते हुए हमें रिसर्च करनी होती है। ये नहीं कि हम कोई भी इंसान जो है वो इस चीज़ को कर सके अपने वे में, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर एक बाकायदा वैलिड प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स होते हैं। तो रिसर्च इज़ लॉजिकल। हम ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च में हम लॉजिकल चीज़ों को फाइंड करते हैं इलॉजिकल चीज़ों में से। नाउ अब चलते हैं अपनी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जो कि है साइक्लिकल। रिसर्च इज़ साइक्लिकल। रिसर्च जो है वो हमेशा एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट होती है और हमेशा एक प्रॉब्लम के साथ एंड होती है। रिसर्च का यूज़ जैसे कि हमने देखा है कि हम किसी अननोन चीज़ को जानने के लिए करते हैं और नोन की तरफ मूव करते हैं, तो वो अननोन हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम देख लेते हैं कि उसके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनते हैं कि हमने उनको रिजॉल्व कैसे करना है। तो रिसर्च जो है वो एक साइक्लिकल प्रोसीजर है। नाउ अब मूव करते हैं अपनी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जो कि है कि रिसर्च इज़ एनालिटिकल। आप इन्हें सिंपल इन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एनालिटिकल, क्रिटिकल, बट आप इन्हें ये भी लिख सकते हैं कि रिसर्च इज़ एनालिटिकल, रिसर्च इज़ क्रिटिकल। सो नाउ अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि रिसर्च जो है वो एनालिटिकल कैसे होती है। रिसर्च में जो है वो हम सिर्फ
प्रूवन जो है प्रूव हुए एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो पास पे बेस कर रहे होते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, चाहे वो केस स्टडी हों। जिस चीज़ के ऊपर हम जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड हम सिर्फ प्रूवन जो डाटा होता है, जो प्रूव हुआ होता है, वही डाटा इकट्ठा करते हैं। इट मीन्स कि रिसर्च एक एनालिटिकल प्रोसेस है। अब चलते हैं अपनी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च के ऊपर जो कि है क्रिटिकल। अब देखें रिसर्च जो है वो एक सिंपल प्रोसेस तो है नहीं। ये रिसर्च ये जैसे कि हमने पहले देखा है कि हर माइंड से तो हो नहीं सकती है। रिसर्च एक बाकायदा एक अननोन फैक्ट को पता करने के लिए जो है वो हम बेसिकली करते हैं और जिसका बाकायदा एक प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, एक वैलिड वे होता है करने का, और इसे हम साइंटिफिक प्रोसेस के साथ करते हैं। तो इसके अंदर जो है रिसर्च के अंदर हम प्रिसाइज जजमेंट को निकालने के लिए इस पे क्रिटिकल जो है थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल प्रोसेस के ज़रिए इसको हम फॉलो करते हैं। अब चलते हैं अपने सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च के ऊपर जो कि है रिसर्च इज़ मैथोडिकल। तो रिसर्च जो है वो एक मैथोडिकल मैनर से जो है वो की जाती है। ये बगैर किसी BS यूजिंग सिस्टम्स के, मेथड्स के और प्रोसीजर्स के की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई पर्सनल जो रिलीजन या पर्सनल रूल्स या पर्सनल कोई भी ऐसी चीज़ जो है कस्टम्स या कुछ भी पर्सनल जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, बल्कि इसे जो है वो इम्पर्सनल रखते हुए किया जाता है। तो रिसर्च जो है वो एक मैथोडिकल प्रोसेस है। नाउ देखते हैं अपनी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च को जो कि है रेप्लिकेबिलिटी। रिसर्च एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम स्टेप्स को रिपीट कर रहे होते हैं। हम तब तक उन चीज़ों को जो है तब तक अपना प्रोसेस ख़त्म नहीं करते हैं जब तक हमें एक वैलिड और कंक्लूसिव रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो जब तक एक रिसर्चर को एक वैलिड और कंक्लूसिव रिज़ल्ट नहीं मिलता है तब तक रिसर्च ख़त्म नहीं की जा सकती, बल्कि उसे तब तक उन स्टेप्स को रिपीट किया जाता है जिनका हमें वैलिड और एक जो है वो एंड पॉइंट नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ तक थी आज की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आई होप कि आपको क्लियरली जो है तमाम कैरेक्टरिस्टिक की समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुनो गिल्ड।